हेलो गाइस, वेलकम टू द नेहाशीस एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का जो पेज होता है वो किस तरीके से होता है और उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, इन सभी के बारे में मैं आज आपको जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करूँगी। मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, आई थिंक इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव टू यू। एमएस वर्ड, जिसका कि पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या हम बोल सकते हैं एमएस वर्ड की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसे वर्ड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एक वर्ड प्रोसेसर है जो डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, क्रिएट करता है, उसमें कोई एडिटिंग करनी होती है या फिर फॉर्मेटिंग करनी होती है या शेयरिंग करनी होती है या फिर कोई प्रिंट देना होता है। इस तरीके से ये काम करता है। एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा होता है। एमएस वर्ड अपने पहला आया था, पहला विंडो आई थी 2007। अभी भी अपने जो एरिया में है अभी भी अपनी धाक जमाए हुए है। एमएस वर्ड 2007 की विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये आपको एक पिक्चर मिलेगी, उसमें ये पूरा का पूरा दिखाई दिया जाएगा और उसमें अच्छे से उसके टूल्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से कि ये पिक्चर होती है। इसमें देखो क्लोज बटन है, क्विक एक्सेस टूल बार है, रिबन है, टाइटल बार है, मेन्यू बार है, स्क्रॉल बार है, स्टेटस बार है और एक रूलर एरिया है। तो ये इस तरीके का कुछ पिक्चर होती है और इन हर एक फीचर्स के बारे में मैं आगे बताऊंगी। पहला होता है हमारा ऑफिस बटन। ऑफिस बटन एमएस वर्ड का एक भाग है। यह बटन मेन्यू बार में होता है। इस बटन में एमएस वर्ड में बनने वाली जितनी भी फाइलें होती हैं या फिर डॉक्यूमेंट होते हैं उसके विकल्प होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार एमएस वर्ड का एक अभिन्न भाग है। यह टूल बार टाइटल बार में होता है। इसे हम शॉर्टकट की तरह यूज़ में लेते हैं। इस टूल बार में अधिकतर काम आने वाली कमांड्स को ऐड कर दिया जाता है और वे इसमें जुड़ जाती हैं। एमएस एक्सेस टूल बार की हेल्प से एमएस वर्ड में काम को थोड़ी से स्पीड से हो जाता है। टाइटल बार एमएस वर्ड विंडो का सबसे टॉप वाला भाग होता है। इस पर वर्ड में बनाई गई फाइल्स के नाम को दिखाया जाता है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हम किस फाइल में किस विंडो पे काम कर रहे हैं, हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं या वर्ड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी एक्सटेंशंस के नाम से हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं उसमें ये चीज़ शो करती है। जब तक फ़ाइल को सेव नहीं किया जाएगा, फ़ाइल का नाम नहीं दिखाया जाता है और वहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ होता है। जैसे कि हम फ़ाइल को किसी नाम से सेव करते हैं, तब डॉक्यूमेंट 1 के प्लेस पर आप मतलब जिस भी नाम से आपने फ़ाइल को सेव किया होगा वो दिखाई देगा। जैसे कि मैंने नेहा सोलंकी के नाम से सेव किया है तो आएगा नेहा सोलंकी .doc, इट मीन्स डॉक्यूमेंट। इस तरीके से कुछ हमारा टाइटल बार टॉप पर दिखाई देता है। टाइटल बार के लेफ़्ट कोने में 3 बटन होते हैं। इन 3 बटन में पहला बटन होता है मिनिमाइज़, जिस पर हम क्लिक करने से ओपन प्रोग्राम टास्क बार में आ जाता है। दूसरा बटन होता है मैक्सिमाइज़ और रिस्टोर डाउन का। यह बटन विंडो की विड्थ को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। और तीसरा बटन होता है क्लोज़ बटन, जो कि प्रोग्राम को काम करने के बाद में क्लोज़ कर देता है। फोर्थ रिबन एमएस वर्ड विंडो का एक और पार्ट होता है। ये मेन्यू बार से नीचे होता है। इस जो भी मैं बता रही हूँ इसमें दिखाई गई एमएस वर्ड विंडो में रेड कलर का एक हिस्सा होता है, उसे ही हम रिबन बोलते हैं। इस पार्ट में एमएस वर्ड टैब्स, जो कि मेन्यू बार में होते हैं, के ऑप्शंस में दिखाया जाता है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ रिबन। पहला होता है टैब और दूसरा होता है ग्रुप। टैब में बहुत सारे बोल सकते हैं टूल्स होते हैं, बटन्स होते हैं। और जो दूसरा होता है हमारा ग्रुप में क्या होता है, एक
जैसे पैराग्राफ ग्रुप हो गया या फिर फॉन्ट ग्रुप हो गया। पैराग्राफ ग्रुप में हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमें लेफ़्ट अलाइनमेंट करना है या राइट अलाइनमेंट करना है या फिर सेंटर में करना है, या फिर हमको पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है हमारा उसको हमको जस्टिफाई करना है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं अलाइनमेंट पैराग्राफ ग्रुप में। अब फॉन्ट ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप में क्या होता है, हम अपने जो टेक्स्ट है उसके वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं और साइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ काम होते हैं ग्रुप में। मेन्यू बार, मेन्यू बार में क्या होता है, यह बार टाइटल बार के नीचे होती है। इसे हम टैब बार भी बोल सकते हैं क्योंकि अब टैब ही बोला जाता है। मेन्यू बार में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हर एक ऑप्शंस की अपनी एक रिबन होती है। सिक्स्थ होता है रूलर बार। यह बार एमएस वर्ड में दो तरफ होती है। पहली टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल ऊपर होती है और जो दूसरी होती है वो टेक्स्ट एरिया के लेफ़्ट साइड में होती है। इससे हमें पेज मार्जिन का पता चलता है कि हम कौन से मार्जिन में वर्क कर रहे हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड में काम कर रहे हैं या फिर राइट साइड में काम कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा रूलर बार। स्टेटस बार टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है स्टेटस बार। इस बार में जूम लेबल नाम का एक टूल होता है जिसकी हेल्प से पेज को जूम इन या जूम आउट किया जा सकता है। आपको पता होगा जूम इन करेंगे तो क्या होगा, जूम आउट करेंगे तो क्या होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। अगर हम जूम इन करते हैं तो पिक्चर हमारी छोटी हो जाती है, जूम आउट करते हैं तो पिक्चर हमारी बड़ी हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत से टूल होते हैं इस बार में होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, वर्ड काउंट, पेज नंबर आदि इसी तरीके के कुछ टूल्स होते हैं। 8 होता है हमारा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार एमएस वर्ड में राइट हैंड साइड पे होता है। एक वर्टिकली बार होती है जो कि पेज को ऊपर नीचे करने का काम करती है। अगर हमको ऊपर करना है तो हमको इसको स्क्रॉल करना पड़ता है। अगर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारा जो पेज है वो ऊपर हो जाएगा। जब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारा पेज नीचे की तरफ हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रॉल बार काम करता है। टेक्स्ट एरिया एमएस वर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और ये एमएस वर्ड विंडो का सबसे बड़ा और एक बीच वाला भाग होता है। जो इसी एरिया में हम डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को लिखा जाता है। जो हम कुछ भी लिखते हैं वो हम अपने टेक्स्ट एरिया में लिखते हैं। जैसे कि हम लेटर राइटिंग करते हैं या फिर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ये हमारा जाता है टेक्स्ट एरिया में। फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इजी टू लर्न। जो एमएस वर्ड होता है सीखने में बहुत ज़्यादा आसान होता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद इसका जो बेसिक होता है वो हम सीख जाते हैं और धीरे धीरे हम एडवांस की काम करना भी हमको आ जाता है। यह एमएस वर्ड एडिटर ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस जो है प्रोवाइड करवाता है, यानी आप कमांड्स को आइकन के ज़रिए देख सकते हैं और उसको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कमांड का यह काम हो सकता है। जैसे कि पहले चित्र जो दिखाया गया था, पिक्चर दिखाया गया था, उसमें आपने वर्ड का वर्किंग एरिया देखा होगा। तो सेकेंड हमारा यूज़र फ्रेंडली। किसी भी प्रोग्राम की सफलता का जो राज होता है वो यूज़र फ्रेंडली होना होता है। ये तो बात सच है। जो सॉफ्टवेयर जितना भी आसान होता है यूजर्स को ध्यान में रखकर हमको डेवलप किया जाता है वह उतना ही ज़्यादा यूजर को पसंद आता है, और जितना ज़्यादा यूजर्स को पसंद आएगा तो वो सॉफ्टवेयर उतना ही ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। एमएस वर्ड भी इन्हीं प्रोग्राम्स में से एक है। यह डॉक्यूमेंट्स, फ्लायर, टेबल्स बनाने वाले यूजर्स की जो होता है पहली पसंद होता है और ये अपने ही डिपार्टमेंट में एक तरफा राज करता है। तो ये था हमारा टॉपिक। जो हमारा थर्ड फीचर है वो है नॉलेज बेस।
यदि आपको वर्ड पर काम करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बिल्ट इन सपोर्ट मौजूद है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हर प्रॉब्लम्स के लिए एक ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कराया गया है। शुरुआत करने के लिए भी ये नॉलेज बेस बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। जॉब रेडी एमएस वर्ड स्किल्स की कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है। माइक्रोसॉफ्ट खुद एमएस ऑफिस सर्टिफाइड प्रोग्राम्स को चलाता है। यदि हमको एमएस वर्ड पर काम करना आता है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्किल आ जाती है, जिसके द्वारा हम बहुत सारी जगहों पर काम करते हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे फीचर्स। और अब हम ये जानते हैं कि एमएस वर्ड का जो यूज़ है वो काम करने के लिए होता है, तो वो कैसे होता है। जैसे हमने ऊपर बताया, एमएस वर्ड दुनिया का जाना माना वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसका यूज़ बहुत सारे वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे लेटर्स, ब्राउज़र्स, टेक्स्ट जैसे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, क्विज, होमवर्क, असाइनमेंट, ई बुक्स आदि को टाइप करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं एडिट करने के लिए, या फिर हमको कह सकते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए एमएस वर्ड का यूज़ होता है। जो जितनी भी बुक्स वगैरह बनती हैं, सारा का सारा जो टाइपिंग का काम होता है वो एमएस वर्ड में होता है, और इसमें ही एडिटिंग होती है। जैसे कोई वर्ड आपको बोल्ड दिखाई देता है, कोई इटैलिक दिखाई देता है, किसी में कलर आ जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी होती है एमएस वर्ड में। लास्ट में दे रखा है फॉर्मेटिंग भी हम एमएस वर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। अब बात आती है हाउ टू लर्न एमएस वर्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि एमएस वर्ड को कैसे हम लोग सीखेंगे। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाँ, या आई विल लर्न एमएस वर्ड, तो हम जानते हैं किस तरीके से सीख सकते हैं। पहला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट हेल्प, दूसरा है हमारा बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज से सीख सकते हैं, वेब बेस्ड ट्यूटोरियल से सीख सकते हैं, होम इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हेल्प में क्या होता है, अब हम सोच रहे होंगे कि इससे पहले नंबर पर क्यों रखा गया है। इसका उद्देश्य यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, जिसे आप वर्ड में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में हमने जो नॉलेज बेस एक पार्ट भी बताया है। यह एमएस वर्ड सीखने का सबसे सरल और विश्वसनीय एक जो होता है सोर्स होता है। सेकेंड हमारा बुक्स से भी सीख सकते हैं। आप लोगों को मैडम पढ़ाती होंगी तो वो बुक से सीखा जाता है। ऑनलाइन कोर्सेज, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल इन द इंटरनेट, जो कि एमएस वर्ड को सिखाते हैं। वेब बेस्ड ट्यूटोरियल्स, जो कुछ इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स डाले जाते हैं, हम उसकी हेल्प से भी इसको सीख सकते हैं। बहुत से लोग फिफ्थ हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी ये बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाया जाता है। वहाँ पर ये कोर्स मतलब स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, और हर एक फ़ीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये हम वहाँ से भी कर सकते हैं। आई होप आज वाली वीडियो आप लोगों को आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप कौन से टॉपिक पे और चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।